हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जाना था कि इंडिया में लोगों का एम्प्लॉयमेंट में कितना % ऑफ पार्टिसिपेशन है, यानी कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज है, कितने लोग कमा रहे हैं। अगर 140 करोड़ की जनता है तो उसमें से कितने लोग कमाने में लगे हुए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने उसमें दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ा था, जैसे कि एक तो जेंडर के बारे में कि कितनी महिलाएं और कितने आदमी काम कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, और दूसरा रीजन वाइज कि कितने रूरल और अर्बन, यानी कि दो सेक्टर्स, यानी कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया, यानी कि शहर और गांव में क्या लोग कितने कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब ठीक उसी तरीके से रीजन वाइज और जेंडर वाइज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर वर्कर्स, और एक होता है हमारा कैजुअल वेजेस लेबर। तो ये जो तीन तरह के लोग होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने देख रहे हो आप, जैसे कि मैंने पाई चार्ट बना दिया है इसमें पूरा का पूरा, तो समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं पहले इन तीन चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, लेबर और सैलरीड, ये कौन होते हैं? देखो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद अपने आप आत्मनिर्भर होना, ठीक है ना। यानी कि जिस इंसान का अपना खुद का काम होता है उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक दुकान चलाने वाला इंसान है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है क्योंकि उसका अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है। अगर कोई इंसान एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए लॉयर की बात करूं तो लॉयर भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम खुद कर रहा है, ठीक है। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है। अब टीचर है, अब टीचर उसमें मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचर है जो, अब जैसे मैं एक टीचर हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके अलावा कोई भी इंसान हुआ जो अपना खुद का काम कर रहा है, अपने आप पे डिपेंडेंट है, तो वो उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दुकानें हुई, बिजनेस हुए, ये ज्यादातर आता है इसमें चीजों में। फिर दूसरा आता है हमारा सैलरीड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय का मतलब हुआ, तो जैसे अब बेहतर इसको समझना तो बुक का जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ना, सीमेंट वाला एग्जांपल है कि अगर एक सीमेंट है, एक सीमेंट की क्या कहते हैं दुकान है, उसका मालिक है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें जो इंजीनियर है, जो एक अच्छी सैलरी पे काम कर रहा है, पढ़ा लिखा इंसान, चाहे मैनेजर है चाहे MBA किया वो बंदा, वो कौन हो गया? वो सैलरीड पर्सन हो गया, जो एम्प्लॉयज होते हैं कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं। और एक आता है हमारा कैजुअल वेजेस लेबर। कैजुअल वेजेस लेबर यानी ये फिक्स नहीं होती, जो लेबर क्लास होती है, छोटी मोटी जो काम करने वाली होती है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कंपनी में रोजमर्रा की दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग, रोज 400-500 रुपए में काम करने वाले, तो आज काम है कल काम नहीं है, तो ये होता है हमारा रेगुलर वेजेस। तो इस तीन तरह के हमारे वर्क होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, हम लोग जो देखते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम लोग इसी को समझेंगे अभी यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे इसका पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम लोग जेंडर में समझ लेते हैं कि जेंडर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैं मेल की बात करूं तो पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो जेंडर में वाले पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे, तो आदमी जो लोग हैं करीब 51% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो वो 56% है, यानी कि महिलाएं ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब इसका कारण क्या आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने का? जैसे कि दुकान संभालना, एग्रीकल्चर में जाना, वो भी तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। तो इसलिए महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने का। उसके बाद बात करें अगर हम, अगला आता है हमारा, वो है हमारा रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय में ऑब्वियसली बात है आदमी ज्यादा है 20% और महिलाएं जो है वो 13% है। तो ज्यादातर नौकरियां जो कर रहे हैं वो आदमी लोग ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। क्योंकि महिलाएं क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वो घर पे रह के भी काम कर सकती है, तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक। तीसरा आता है फिर हमारा कैजुअल वेजेस लेबर। तो वो उसमें भी आप देख रहे हैं 29% जो है वो आदमी लोग हैं और जो महिलाएं हैं वो 31% है। तो ये भी गैप जो है महिलाओं का ज्यादा है। तो उसका कारण क्या हो जाता है? अब लोकल वेजेस में जैसे आप देखेंगे कैजुअल कंस्ट्रक्शन साइट्स में, वहां पे महिलाओं से ज्यादा काम करवाया जाता है, या फिर किसी मिल में हो गया, किसी फैक्ट्री में हो गया, तो वहां पे जब लेडीज से ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे कपड़े की मिल हो गया, खाने पीने की फैक्ट्रीज हो गई, तो उसमें महिलाओं को ज्यादा काम में ऐसे रोजगार दिए जाते हैं। आदमियों से काम करवाया जाता है, ज्यादा टफ हो गया थोड़ा, क्योंकि महिलाओं से काम जो होता है वो, क्योंकि अब जैसे बात करूं मैं रेगुलर वेजेस वाले काम के बारे में बात करूं तो ये ऐसा काम है कि पढ़ा लिखा काम ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ क्या चाहिए, इंसान की मैन पावर लगनी है, शरीर का काम है, ठीक है। दिमाग लगाने वाला काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं फिर आदमियों का रोल आ जाता है, ठीक है। मेहनत करने वाला काम हो जाता है। लेबर क्लास में क्या होता है, महिलाओं को आप ज्यादा देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अक्सर आप लोग देखिएगा महिलाएं जो होती है वो ज्यादा सामान ढोती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे इंडिया में किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट का, जो जेंडर के बेसिस पे मैंने बात करी। अब आता है हमारा रीजन बेसिस पे, यानी कि अर्बन की बात करूं और रूरल की बात करूं। तो जैसे अर्बन की बात करूंगा तो अर्बन में कितना है, तो पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। 43% है अर्बन में यानी शहरों में, और 56% है रूरल में, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है आपको गांव में ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर में ज्यादा इंडल्ज हैं लोग, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा किसी ने दुकान खोल ली और कोई दूध का बिजनेस कर लिया, कोई जानवरों को पाल रहा है, वैसा कुछ काम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेरेटिव टू अर्बन एरिया। तो अपनी मर्जी के मालिक जो है आपको गांव देहात में लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेगुलर सैलरी में जो हम बात करें अगर, तो रेगुलर सैलरी में 42% जो है हमारा रेगुलर सैलरी में आता है हमारा 42%, यानी कि अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में 9%, यानी कि शहर के लोग ज्यादातर रेगुलर सैलरी यानी कि अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी जैसी जगहों पे शहर के लोग आपको ज्यादा मिले, क्योंकि पढ़े लिखों की डिमांड होती है। और गांव देहात से सिर्फ 9%, उसका परसेंटेज डाउन है। और यही वाला एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड है मार्केट में। भाई देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट करना है, लोकल वेजेस जो है वो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, वही लोग जाएंगे। तो कौन सा मेन आता है, मेन एम्प्लॉयमेंट तो यही है ना हमारा। और ये कहां पर है, शहरों में ज्यादा है, वहीं से लोग पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो इसलिए काम कर रहे हैं। गांव देहात में पढ़ाई कम हो रही है तो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उसका रेशियो कम है, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा कैजुअल लेबर, तो वो गांव में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है 35%, और बाकी जगह पे 15%। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि भाई गांव देहात में ही लेबर क्लास ज्यादा काम कर रही है, शहरों में पढ़ लिख गए लोग, तो वो परसेंटेज इसलिए आपको जो है सैलरी उसमें देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई इसके बारे में, बस फैक्चुअल डिटेल थी, ज्यादा तो इसमें कुछ था नहीं। कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से जेंडर का और रीजन वाइज हमारे देश में सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड वर्क या फिर कैजुअल लेबर वेजेस में किस तरह से लोग इंडल्ज है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो यही था मेरा टॉपिक। अब हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक कवर कब करते हैं, ये था यहाँ पे मेरा टॉपिक। तो आई होप आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।